हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हम लोग किराता अर्जुनीयम की भूमिका को पढ़ रहे हैं। आज चौथा भाग हम लोग पढ़ेंगे, किराता अर्जुनीयम भूमिका। अगर इसके पहले की वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और भी बहुत ढेर सारी वीडियोज़ पड़ी हैं इस चैनल पर, बहुत ही ज़रूरी वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज ज़्यादा समय ना लेते हुए, हो सकता है आज भूमिका का पोर्शन ख़त्म हो जाए, इसके बाद हम लोग क्रमशः श्लोकों को टिप्पणी सहित देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारवेर अर्थ गौरवम। लौकिक संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि से आरंभ करके आधुनिक काल तक के महाकवियों की एक लंबी श्रृंखला है। इस श्रृंखला में एक से बढ़कर एक महाकवि अवतरित हुए हैं, जिनके जिह्वाग्र पर भगवती वीणा पाणी के अलौकिक नर्तन से उद्भूत सहृदय संवेद्य लोकोत्तर काव्यधारा प्रवाहित हुई है। वस्तुतः गुणावगुण के आधार पर इन महाकवियों के विषय में श्रेष्ठता एवं अवर्ता का निर्धारण अत्यंत कठिन है। काव्यधारा के इस अमंदानंद रस निस्यंद में आप्लावित होते हुए अनेक प्रख्यातनामा संस्कृत समालोचकों ने विविध रत्नों का अन्वेषण किया है। किसी के हाथ में बहुमूल्य तो किसी के हाथ में अमूल्य रत्न लगे। इन समालोचकों ने, पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगी, आलोचक और समालोचक में अंतर क्या होता है। आलोचक वह होता है कि मतलब जो किसी की कृतियों पर खाली उस पर आलोचना करता है, और समालोचक वो होता है जो आलोचना और समालोचना दोनों करता है किसी कवि की कृतियों पर। इन समालोचकों ने उन रत्नों की चमचमाहट के आधार पर और प्रायः काव्य प्रतिभा, अलंकार प्रदर्शन एवं छंदो योजना आदि के आधार पर महाकवियों की अपेक्षित वरीयता का निर्धारण करने का प्रयास किया है। इसी तारतम्य में इन महाकवियों के संबंध में अनेक प्रशंसापरक उक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। उदाहरणार्थ, कवि कुलगुरु कालिदास के उपमा अलंकार प्रयोगों की सर्वांगीण सुंदरता संस्कृत जगत में विस्तृत है। महाकवि भारवी के अर्थ गौरव की प्रशंसा शीर्ष पर प्रतिष्ठित है। महाकवि दंडी का पदलालित्य समालोचकों द्वारा बहुधा बखाना जाता है। महाकवि श्रीहर्ष के भी पदलालित्य की प्रशंसा सुनने में आती है। महाकवि माघ के अभिनव पद प्रयोग, प्रकर्ष और उक्त तीनों गुणों की प्रतिष्ठा के विषय में भी समालोचक वृंद निरंतर जागरूक रहे हैं तथा महाकवि बाण को कविता कानन केसरी के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए उनके द्वारा समूचे काव्य जगत को उच्छिष्ट बताने वाली उक्ति भी संस्कृत साहित्य के समालोचकों के बीच बहुप्रचलित है। एक श्लोक के माध्यम से कालिदास, भारवी, दंडी और माघ के काव्य कौशल का उल्लेख संस्कृतानुरागियों में अति सुपरिचित है। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। ये उद्भट द्वारा कहा गया है। संप्रति का मतलब मैंने कल की वीडियो में बताया था कि इस समय संप्रति महाकवि भारवी के अर्थ गौरव के विषय में विचार करना है। तो आइए देखें कि भारवी के संबंध में कथित यह अर्थ गौरव वस्तुतः क्या। अर्थ गौरव की ठीक जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि अर्थ गौरव पद की सारी व्याख्याओं तथा तद विषयक धारणाओं की समुचित रूप से समझने की चेष्टा की जाए। उसे अग्रलिखित रूप में स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि अर्थ गौरव है। पहला, अर्थ की गंभीरता। दूसरा है गागर में सागर भर देना।
अर्थ की गुरुता, अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग, पांचवा एक शब्द में अनेक अर्थों का समावेश, छठा अत्यंत सुस्पष्ट अर्थालंकारों का प्रयोग, गंभीर दार्शनिक एवं सार्वभौम अर्थ प्रतिपादित करने वाली सूक्तियों का प्रयोग, धर्मशास्त्रीय तथ्यों का सूक्ष्म विवेचन, नीति राजनीति एवं कूटनीति व अत्यंत कुशलता पूर्वक विवेचन, व्याकरण का विशिष्ट प्रयोग, अत्यंत गूढ़ अथवा एकाक्षरी छंदों में विहित विशिष्ट अर्थों की स्थापना, सौष्ठव एवं औदार्य के विशेष से विभूषित तथा अर्थ को प्रकट करने वाला अभिप्राय, पदों के द्वारा अनावृत एवं स्पष्ट प्रतिपाद्य का अर्थ का प्राकट्य, उपर्युक्त कथनों के द्वारा आलोचकों ने अर्थ गौरव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। गौरव के प्रतिपादक उक्त कथनों के अंतर्गत किस कथन को निर्विवाद एवं संगत रूप में ग्रहण किया जाए, यह एक यक्ष प्रश्न है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पया इत्यादि लोकोक्तियाँ यहाँ अर्थवती होती हुई प्रतीत होती हैं। संप्रति महाकवि भारवी में ये जो ऊपर भी लोगों ने पॉइंट में जो पढ़ा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मतलब अर्थ गौरव की विशेषता दिया गया है कि एक महाकाव्य में अर्थ गौरव की क्या विशेषता होनी चाहिए उसको दिया गया है। महाकवि भारवी में अर्थ गौरव को प्रतिपादित करने वाली ये समस्त उक्तियां संगत हैं अथवा नहीं, इनमें से कुछ उक्तियां अर्थ गौरव को प्रतिपादित करने वाली हैं और अधिकांश विषय से भटक गई हैं। इसका क्रमशः विवेचन करके ही अर्थ गौरव के विषय में समुचित प्रतिपादन किया जा सकता है। पहला है उपर्युक्त उक्तियों में से प्रथम तीन अर्थात अर्थ की गंभीरता, गागर में सागर भरना और अर्थ की गुरुता अर्थतः इनमें कोई भेद नहीं है। एक ही बात को इन तीन वाक्यों से प्रकट करके अर्थ गौरव के स्वरूप को प्रतिपादित किया जाता है। इन वाक्यों से वस्तुतः अर्थ गौरव की विशेषता से प्रकट होती है, परंतु इसका स्वरूप बहुत कुछ अस्पष्ट एवं जटिल ही बना रह जाता है। अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग एक शब्द में अनेक अर्थों का समावेश और अत्यंत सुस्पष्ट अर्थालंकारों के प्रयोग के बल पर भारवेर अर्थ गौरवम इस उक्ति को प्रतिपादित करना सर्वथा अतार्किक, अस्पष्ट और भ्रामक है, क्योंकि अर्थांतर न्यास में श्लेष अलंकारों के प्रयोग में तो एक से एक बढ़कर महाकवि संस्कृत वाङ्मय में सुप्रतिष्ठित हैं। इन अलंकारों के प्रयोग में कालिदास, माघ, बाणभट्ट, श्रीहर्ष इत्यादि महाकवि भी भारवी से किसी भी प्रकार कम नहीं है। अर्थांतर न्यास के आधार पर अर्थ गौरव की स्थापना यदि की जाती है तो वह अर्थ गौरव तो सारे महाकवियों में प्रायः अर्थांतर न्यास प्रयोग के कारण सहज ही सिद्ध है। अत्यंत सुस्पष्ट अर्थालंकारों के प्रयोग से अथवा विविध अलंकारों के रमणीय प्रयोगों के आधार पर भारवी में अर्थ गौरव की स्थापना उचित नहीं है, क्योंकि काव्य शास्त्र के आचार्यों के अनुसार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की उत्कृष्टता का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। अलंकार इत्यादि तो काव्य के शोभादायक तत्व हैं। अलंकारों के प्रयोग से वस्तुतः सुंदरता में अभिवृद्धि होती है, ना कि सुंदरता के अभाव में अलंकारों का प्रचुर प्रयोग सौंदर्योत्पादक होता है। काव्य तो अलंकारहीन भी हो सकता है। प्रमाण रूप में आचार्य मम्मट के स्फुटालंकार विरहे अपि न काव्यत्व हानि इस वाक्य को ग्रहण किया जा सकता है। अतः अलंकारों के प्रयोग के बल पर भारवेर अर्थ गौरव सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तीसरा है गंभीर दार्शनिक अर्थ और सार्वभौम अर्थ को प्रतिपादित करने वाली सूक्तियों के प्रायः प्रयोगों के द्वारा भारवेर अर्थ गौरव यह उक्ति चल पड़ी। यह तर्क भी बहुत प्रौढ़ नहीं है, क्योंकि यह वैशिष्ट्य तो न केवल महाकाव्यों में अपितु मुक्तकों, गीत काव्यों और कथा साहित्य के अंतर्गत पदे पदे दर्शनीय है। यदि अर्थ गौरव को मूल में संस्कृत साहित्य के समालोचकों का यही अभिप्राय स्वीकार किया जाए तो प्रकृति के आधार पर प्रतिपादित यह अर्थ गौरव नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और भामिनी विलास तथा पंचतंत्र एवं अनेक सुभाषित संग्रहों में अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है। तब तो भारवी की अपेक्षा अर्थ गौरव का कथन भर्तृहरि, पंडित राज और विष्णु शर्मा आदि कवियों के वैशिष्ट्य के रूप में संस्कृत काव्य जगत में स्वीकार किया जाना चाहिए।
अतः भारवेद अर्थ गौरव के प्रस्थापक कारणों के अंतर्गत यह आधार भी सर्वथा निराधार है। अब चौथा है धर्मशास्त्रीय तथ्यों का सूक्ष्म विवेचन था। नीतिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक तथ्यों का प्रतिपादन करने वाले काव्य में अर्थ गौरव का कथन भी सर्वथा असंगत है, क्योंकि इस आधार पर तो मनुस्मृति, चाणक्य नीति, शुक्र नीतिसार, नारदीय स्मृति, मुद्रा राक्षसम और राजनीति के ग्रंथ के रूप में कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों को भी अर्थ गौरव की पराकाष्ठा पर होना चाहिए, जबकि समालोचकों ने इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं किया है। भारव के काव्य के समान अर्थ गौरव की प्रतिष्ठा उक्त काव्यों को प्राप्त नहीं हुई है। अब इसी तरह से मतलब जो अभी हम लोगों ने ऊपर पॉइंट को पढ़ा है उसी का विस्तारित रूप है, उसमें आलोचना समालोचना क्या दिया गया है उसी पर ये है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग, अगर आप लोगों के पास बुक है तो इसको आप एक बार ऐसे सेपरेट देख सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है हम लोग उसको देखते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही।